पहलगाम सानिया के 4 दिन आज पूरे हो चुके हैं और आज हम यहाँ पर डल लेक के किनारे मौजूद है, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतनी सारी शिकारें यहाँ पर खड़ी हैं। ये तमाम तर शिकारें जो हैं ये यहाँ पर वेट कर रहे हैं किसी कस्टमर का, किसी सयाह का जो यहाँ पर आ जाए और इन पे सवारी कर ले ताकि इनका रोजी रोटी चले। बदकिस्मती की बात यह है कि आज के डेट में यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तमाम तर जो शिकारें हैं इनमें कोई भी सयाह हमें दिखाई नहीं दे रहा, जिससे ये पूरा नज़र आ रहा है कि जो सानिया हुआ, हालांकि जो उस दिन पहलगाम में सानिया हुआ उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री पर जम्मू कश्मीर में किस तरह का असर पड़ा है। हालांकि बहुत सारे सयाह हमने देखे जो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ कश्मीर छोड़ने वाले नहीं है, जिस प्लान के साथ वो यहाँ आए हुए हैं उसी प्लान के साथ यहाँ पर वो रहेंगे, यहाँ पर सैर व तफरी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसके बाद जो ये यहाँ से जो कॉन्फ्रेंस वापस चले गए मुल्क के दीगर हिस्सों में, उससे एक बहुत बुरी मैसेज कश्मीर को लेकर इस वक्त पूरे देश में फैल रही है। इसका सब का सब जो ब्रंट जो है, जो प्रेशर है इस वक्त कश्मीर ले रहा है दौरान। उसके साथ साथ कश्मीर में जो इकोनॉमी रीढ़ की हड्डी जो माना जा रहा था सेहत, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है। हालांकि इस वक्त ये कहना कि कश्मीर में इकोनॉमी सफ़र कर रही है ये एक बहुत छोटी बात है, क्योंकि इंसानियत का कत्ल हो चुका है कश्मीर में। इंसानियत को जो कश्मीरियत जो थी या जो कश्मीर में जो हॉस्पिटलिटी जो कश्मीर माना जाता था जिस चीज़ के लिए, उसका कत्ल हो चुका है उस सानिया में। तो जिसको कंपनसेट किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता था, किसी भी पैसे देने से या फिर कोई भी मुआवजा उनको दिया जाता तो फिर उसको कंपनसेट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए, खुसूसन कश्मीर के लिए सयाहत कितनी ज़रूरी है। आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर, दिलचस्प तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। जो लोग जिनके पास 5 मिनट नहीं होते थे खाना खाने के लिए पिछले कुछ दिनों में, आज वही लोग इन शिकारा में बैठे हुए और सोए हुए हैं, बिल्कुल परेशान नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर मोबाइल फोन हाथ में लिए हुए मोबाइल्स पर वीडियोस देखते रहते हैं, मायूस बिल्कुल नजर आ रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि इनके पास अब कोई काम नहीं है, और हकीकत में इनके पास कोई काम अभी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि टूरिज्म कंप्लीटली कश्मीर में क्रश हो चुका है इस सानिया के बाद। और जो पिछले 4-5 सालों से मेहनत की थी मरकजी सरकार ने और जम्मू कश्मीर में जो मेहनत की जा रही थी कि टूरिज्म को यहाँ पर बहाल किया जाए, 90 के बाद जब 90 में इंसर्जेंसी कश्मीर में शुरू हुई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई टूरिज्म नहीं था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पिकअप कर रहा था। लेकिन जो पिछले 4-5 सालों में टूरिज्म ने जम्मू कश्मीर में पिकअप किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी आपको। बम्पर टूरिज्म था, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर कश्मीर आते थे। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो जम्मू कश्मीर, खुसूसन कश्मीर वैली जो थी, एक हाई एंड टूरिज्म के लिए अब मानी जा रही थी। यहाँ पर जो एलीट क्लास जो लोग होते थे वो टूरिज्म के लिए यहाँ आते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स इस वक्त बने हुए थे। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, उसी पहलगाम में अगर आप देखेंगे वहाँ पर हज़ारों की तादाद में होटल्स बने थे, होम स्टेज बने थे, और तमाम तर लोगों का रोजी रोटी इससे चल रहा था। एक वक्त ऐसा था कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी कि लोग परेशान थे कि आखिर करें क्या। लेकिन ये सारा टूरिज्म यहाँ पर पिकअप करा तो, और इसकी वजह से लाखों यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो चुके थे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल रही थी, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही थी, लोगों का रोज़गार चल रहा था, चहल पहल थी, सर्टेनिटी थी, स्टेबिलिटी थी, माहौल में लोग खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन इस सानिया के बाद ऐसा लग रहा है कि हालात कहीं ना कहीं वही मोड़ ले रहे हैं जो 5 साल पहले यहाँ पर थे। नाम है मोहम्मद शफी। जी, हाँ जी। ये जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ उसके बाद यहाँ पर मैं बहुत सारी ये जो कश्तियाँ यहाँ पर देख रहा हूँ बेकार पड़ी हुई है, इससे क्या असर पड़ा आप पे? इससे इतना असर पड़ गया हमारे ऊपर कि इससे पहले ऊपर वाले की मेहरबानी से इतना टूरिस्ट था यहाँ पे कि हमें दिन भर का खाना खाने में भी टाइम नहीं मिलता था। हमें उम्मीद थी और ज़्यादा ही बढ़ेगा, और घर में रहने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा था कि दिन रात इसी में लगे हुए थे 4-5 घंटे घर में सो रहे थे। इतना टूरिज्म आया था, और वेलकम करते हैं मोदी साहब को भी, इतना टूरिस्ट लाया था उसने यहाँ पे। तो जब से पहलगाम में ये वाक़ा हो गया है तो इससे बहुत हमारे ऊपर परेशानियाँ बढ़ गई है। तो कोई टूरिस्ट ही नहीं है इधर, अभी जितने हैं उतने ही है। अब उन लोगों को हम घुमा रहे हैं और उनको बोला फिक्र मत करो, आराम से घुमा रहे हैं, वो भी खुश है। आम कश्मीरी के साथ वो बहुत खुश है। बाकी ये सब जो किया है ये ऊपर सही किया हुआ है, तो आम आदमी कोई नहीं करेगा ये। हम तो टूरिज्म को हमेशा वेलकम करते हैं, कश्मीर आने के लिए अभी भी करते हैं, इससे आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारे वो मेहमान की तरह है, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं ऐसे टूरिस्ट हमारे लिए मेहमान है, अभी भी इसके बाद भी वो हमारे मेहमान ही हैं। हम चाहेंगे
इंशाल्लाह वो दो ज़्यादा से ज़्यादा आए यहाँ पे, तो इससे क्या है, जो जिन्होंने हरकत की होगी वो लोग हारेंगे इससे। अगर टूरिज्म यहाँ आना बंद करेंगे तो इससे क्या होगा, वो लोग समझेंगे कि हमने जीता है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है टूरिज्म और आएगा यहाँ, अच्छे से घूमेंगे, और इंशाल्लाह हमें वही उम्मीद है। हालात बहुत ख़राब है और होने वाली भी है, क्योंकि हमारा सब कुछ टूरिस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो क्योंकि हमें पिछले दिनों खाना पीने का वक्त नहीं मिलता था, इतना सियाह थे यहाँ पर, हम भी खुश थे, सब कमा रहे थे, सब आराम से आ रहे थे। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ पहलगांव में, तो इसके ऊपर हमारे काम पर बहुत असर पड़ा। सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर यह असर पड़ा क्योंकि हम गरीब तबके के लोग हैं। हमने किसी ने लोन पर ये शिकारा लिया, किसी ने कुछ बेचा, उसके बाद ये शिकारा बना। 3.5 लाख 4 लाख का भी शिकारा बनता है। तो वो सोच रहा है कि अभी मैं क्या करूं, अभी तो है ही नहीं, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर है ही नहीं कोई। तो ये हमला जो हो गया वहाँ पर, जो मर गए, हम उनके पहले उनका बहुत गम है हमको, बहुत, क्योंकि उन्हीं से हमारा सब कुछ चलता है। तो हम उनके दुश्मन नहीं है। और जिसने भी ये किया, ये हैवानियत का उसने सबूत दिया कि वो इंसान है, वो हैवान है। तो एक हैवान ही ये कर सकता है, चाहे जो जिसने भी किया है। हम नहीं बोलेंगे कि हमको पता नहीं किसने किया है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरा छानबीन होना चाहिए कि ये किसने किया, कि पता चले कि ये कौन कर रहा है, ये कहाँ से आए ये लोग। सिक्योरिटी तो नहीं थी, लेकिन हम भी अगर जाते हैं जगह जगह हमको सिक्योरिटी चेकिंग होती है। हम भी खुद अगर पहलगांव गुलमर्ग जाते हैं तो जगह जगह हमको सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो हम सोच रहे हैं कि ये आए तो आए कहाँ से बंदे जिन्होंने ये काम किया। तो ये सिक्योरिटी की एक चूक भी है कि हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने सब कुछ बोला, ठीक है यहाँ पर हिफाजत इतना इतना आर्मी रखा है। हर कोई टूरिस्ट जब आता था कि हर जगह पर इतना आर्मी क्यों, हमने बोला आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन उधर उन्होंने क्या किया ये पता नहीं चला अभी। ये सारा टूरिज्म यहाँ पर पिकअप करा, तो और इसकी वजह से लाखों यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो चुके थे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही थी, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही थी, लोगों का रोजगार चल रहा था, चहल पहल थी, सर्टेनिटी थी, स्टेबिलिटी थी, माहौल में लोग खुश नजर आ रहे थे। लेकिन इस सानिया के बाद ऐसा लग रहा है कि हालात कहीं ना कहीं वही मोड़ ले रहे हैं जो 5 साल पहले यहाँ पर थे। अब ये देखना होगा। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ लोगों के साथ बात करने की कोशिश करें। फोन आया, कटा तो नहीं, मैंने काट दिया फोन। फोन कौन था? किसका था? इससे पहले हम बात करेंगे। यहाँ पर शिकारा वाले कुछ बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनसे पूछेंगे कि आखिर इन पे इस अटैक के बाद क्या असर पड़ा। कुछ शिकारा वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी सयाहत पे, उनके रोजी रोटी पे। कुछ सयाह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि आखिर उनकी रोजी रोटी पर इस वाक़े के बाद क्या असर पड़ा है। युगनी अच्छी चला हो रही। तो क्या सुनाओ? मेरा नाम है मोहम्मद शफी जी। हाँ जी। ये जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ उसके बाद यहाँ पर मैं बहुत सारी ये जो कश्तियाँ यहाँ पर देख रहा हूँ बेकार पड़ी हुई है, इससे क्या असर पड़ा आप पे? इससे इतना असर पड़ गया हमारे ऊपर कि इससे पहले ऊपर वाले की मेहरबानी से इतना टूरिस्ट था यहाँ पे कि हमें दिन भर का खाना खाने में भी टाइम नहीं मिलता था। हमें उम्मीद थी और ज़्यादा ही बढ़ेगा, और घर में रहने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा था कि दिन रात इसी में लगे हुए थे 4-5 घंटे घर में सो रहे थे। इतना टूरिज्म आया था, और वेलकम करते हैं मोदी साहब को भी, इतना टूरिस्ट लाया था उसने यहाँ पे। तो जब से पहलगाम में ये वाक़ा हो गया है तो इससे बहुत हमारे ऊपर परेशानियाँ बढ़ गई है। कोई टूरिस्ट ही नहीं है इधर, अभी जितने हैं उतने ही है। अब उन लोगों को हम घुमा रहे हैं और उनको बोल रहा है फिक्र मत करो, आराम से घुमा रहे हैं, वो भी खुश है। आम कश्मीरी के साथ वो बहुत खुश है। बाकी ये सब जो किया है ये ऊपर सही किया हुआ है, तो आम आदमी कोई नहीं करेगा ये। हम तो टूरिज्म को हमेशा वेलकम करते हैं, कश्मीर आने के लिए अभी भी करते हैं, इससे आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारे वो मेहमान की तरह है।
जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं ऐसे टूरिस्ट हमारे लिए मेहमान है, अभी भी इसके बाद भी वो हमारे मेहमान ही हैं। हम चाहेंगे इंशाल्लाह वो दो ज़्यादा से ज़्यादा आए यहाँ पे, तो इससे क्या है जो जिन्होंने हरकत की होगी वो लोग हारेंगे इससे। अगर टूरिज्म यहाँ आना बंद करेंगे तो इससे क्या होगा, वो लोग समझेंगे कि हमने जीता है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है टूरिज्म और आएगा यहाँ, अच्छे से घूमेंगे और इंशाल्लाह हमें वही उम्मीद है। उन लोगों के बारे में क्या आप कहेंगे जिन लोगों ने ऐसा ये जिन्होंने हर काम किया? देखिए इस्लाम भी, हम तो मुस्लिम हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई मजहब या कोई किसी से भी रिलेटिव हो, वो इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। हमारे इस्लाम में भी इसकी इजाज़त नहीं है। हमारे इस्लाम में है अगर कोई जानवर भी होगा, अगर वो पानी में तड़प रहा होगा कि हम बचाने के लिए, अगर हम पे वो हराम भी होगा मुसलमान पे, लेकिन तब भी हमें इस्लाम बता रहा है इसकी जान बचाओ। इस्लाम में इतना स्ट्रिक्ट है हमारा, तब भी बता रहा है कि इसकी जान बचाओ। हम वाकई पे हराम है ये, लेकिन तब भी इसकी जान बचाओ। तो फिर जो मुसलमान सही मुसलमान होगा वो ये घिनौनी हरकत नहीं करेगा, वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप इसकी मजम्मत करते हो? और क्या, हम तो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। हम लोग भी गुस्से हैं और हम लोग भी नाराज है जिन्होंने ये किया है, हम लोग भी उनसे नाराज है। कोई भी तबका का हो, वो चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, हम लोग भी उनके खिलाफ है। किस लिए? क्योंकि इस्लाम ही इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। हम मुस्लिम हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं दे रहा है हमें, वो नहीं इसकी इजाज़त दे रहा है, इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। शुक्रिया। मुझे असल बहुत ज़बरदस्त लाइट है। ठीक, रोलिंग बस बस। इस वक्त मैं शिकारा में बैठा हूँ। जो यहाँ पर सारी शिकारें आप जो देख रहे हैं ये सारी बेकार पड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी सह यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है जो इन शिकारा में चढ़ के यहाँ पर डल लेक की सैर करे। हमारे साथ एक शिकारे में बैठे हुए हैं यहाँ पर शिकारा वाला, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर इससे पहलगाम के अटैक के बाद इनके जो रोजी रोटी है जो इससे ये कमा रहे थे उस पर क्या असर पड़ा। तो सर आप अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम महराजीन। जी जी, महाराज साहब मुझे ये बताइए जो इस वक्त जो हुआ, हालांकि इसको तो इससे मुशाबत नहीं की जा सकती क्योंकि वो जो एक इंसानियत का कत्ल हुआ जिसको किसी भी तरह से कंपनसेट नहीं किया जाएगा, लेकिन बाल आखिर तो ये हमारी मईशत पे ही असर पड़ा। आने वाले टाइम में हमारी मईशत खराब होने जा रही है, या फिर इस वक्त भी आप देख रहे हैं आपके पास कभी टाइम नहीं होता था पिछले कुछ सालों में, जितने आपके पास सयाह आते थे, कस्टमर्स आते थे, तो इस वक्त क्या हालत है आपकी? हालात बहुत ख़राब है और होने वाली भी है, क्योंकि हमारा सब कुछ टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो क्योंकि हमें पिछले दिनों खाना पीने का वक्त नहीं मिलता था, इतना सियाह थे यहाँ पर, हम भी खुश थे, सब कमा रहे थे, सब आराम से आ रहे थे। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ पहलगांव में, तो इसके ऊपर हमारे काम पर बहुत असर पड़ा। सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर ही असर पड़ा, क्योंकि हम गरीब तबके के लोग हैं। हमने किसी ने लोन पर ये शिकारा लिया, किसी ने कुछ बेचा, उसके बाद ये शिकारा बना। 3.5 लाख 4 लाख का भी शिकारा बनता है। तो वो सोच रहा है कि अभी मैं क्या करूं, तो अभी तो है ही नहीं, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर है ही नहीं कोई। तो ये हमला जो हो गया वहाँ पर, जो मर गए, हम उनके पहले उनका बहुत गम है हमको बहुत, क्योंकि उन्हीं से हमारा सब कुछ चलता है, तो हम उनके दुश्मन नहीं है। और जिसने भी ये किया, ये हैवानियत का उसने सबूत दिया कि वो इंसान है, वो हैवान है, तो एक हैवान ही ये कर सकता है, चाहे जो जिसने भी किया है। हम नहीं बोलेंगे कि हमको पता नहीं किसने किया है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरा छानबीन होना चाहिए कि ये किसने किया, कि पता चले कि ये कौन कर रहा है, ये कहाँ से आए ये लोग, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी है। क्या हुआ वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी जहाँ पर ये हुआ? वहाँ पर सिक्योरिटी तो नहीं थी, लेकिन हम भी अगर जाते हैं जगह जगह हमको सिक्योरिटी चेकिंग होती है। हम भी खुद अगर पहलगांव गुलमर्ग जाते हैं तो जगह जगह हमको सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो हम सोच रहे हैं कि ये आए तो आए कहाँ से बंदे जिन्होंने ये काम किया। तो ये सिक्योरिटी की एक चूक भी है कि हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने सब कुछ बोला ठीक है, यहाँ पर हिफाजत इतना आर्मी रखा है। हर कोई टूरिस्ट जब आता था कि हर जगह पर इतना आर्मी क्यों, हमने बोला आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन उधर उन्होंने क्या किया ये पता नहीं चला अभी कि क्या हुआ, किसने किया। हम इसके ऊपर पूरा गुस्सा है कि ये किसने किया, क्योंकि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो आने वाले दौर में हमारा पता नहीं हमारा क्या बनेगा, क्योंकि हमारा अब कुछ है, हमारा सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है। हमारा फैमिली सब कुछ, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर भी, अभी जो लड़कों को वहाँ पर स्टूडेंट्स को मारते हैं, तो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए गए उनको भी मारा वहाँ पर। तो ये कौन सी बात है, ये कैसा माहौल है, कश्मीरी के साथ इतना जुल्म होता है हर जगह।
एक तो यहाँ पर भी हमारा ये मुसीबत आ गया, दूसरा वहाँ से भी आ गया मुसीबत, वहाँ पर हमको मारते हैं, और यहाँ पर भी हमारे लिए काम का कुछ जरिया ही नहीं है अब। तो हम आएंगे सड़क पर आएंगे सीधे, क्योंकि हमारे पास कुछ रहा नहीं। हमारा बैकबोन है यही टूरिज्म, हर किसी का यहाँ पर ड्राइवर है, घोड़े वाला है, शिकारा वाला है, कोई भी समझो कि पूरा पहले यहाँ पर जो था थोड़ा सा ही इस पर डिपेंड करता था, अभी हर कोई लगभग कश्मीर का हर कोई बंदा टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कुछ सालों से। तो टूरिज्म बढ़ गया तो इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं सब ने बाहर जाना छोड़ दिया, किसी ने वो दूसरा काम, सब टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरा छानबीन हो जाए कि ये दोबारा होना नहीं चाहिए, और हम हर किसी टूरिस्ट को वेलकम करते हैं कि वो आने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उनके साथ हम हैं, हम लोग हैं, हमारे से कोई चूक नहीं, हम उनकी मेहमान नवाजी हर टाइम करते थे यहाँ पर और करते रहेंगे। वो हमारे भाई है, यहाँ पर आते रहेंगे, जाते रहेंगे आराम से। शुक्रिया। उस सानिया में जहां 26 लोगों की जान चली गई, वहीं दूसरी जानिब लोगों का कहना है कि कश्मीर के लोगों का कहना है कि उनका सब कुछ इसने छीन लिया, उनकी रोजी रोटी उनने छीन ली, और लोगों को, कश्मीरियों को और बाहर अब मुल्क के दूसरे हिस्सों में उस नज़र से अब नहीं देखा जा रहा है। खबर उर्दू के लिए मैं आसिम वहीदी।